तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बड़ी हार्ट्स का एपिसोड नंबर 9 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जंगसुन को, जो कि कुहू से बात कर रहा होता है युमनाम के बारे में। वो कहने लगते हैं कि हम लोगों ने पहले भी हमें पता था कि युमनाम डोंगजिन के पास गई है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसको चंद पल के लिए पसंद कर दिया। लेकिन अब जब उसकी शादी हो गई उसके साथ, लेकिन ये फिर से अब डोंगजिन के पास जाना चाह रही है, तो अब इसका क्या मतलब बनता है? हमें उसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब उसका टाइम आ गया मरने का, यानी कि वो उसको कह रहा होता है कि उसको ख़त्म करवा दो किसी भी तरीके। इसके बाद ईडल को दिखाया जाता है जो कि आ रहा होता है इसको मारने के लिए डोंगजिन को। यहाँ पे आ जाता है उसके पास ताही और बैठ जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो यहाँ पे देख लेता है ईडुल उसको, क्योंकि अब उसके सामने तो नहीं जाके मार सकता था। तो वहाँ पे खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लग जाता है। ताही कहने लग जाता है कि मैंने देखा था जब आप वो बिस्किट खाने की वजह से ज़मीन पे गिर गए थे, तो चेयरमैन ने बोला था ईडुल को कि मैसेज कर दो, मतलब कि कॉल कर दो 1122 पे, लेकिन उसने नहीं किया। तो जिस वजह से मैंने दोबारा कॉल की थी और मैंने उनको बोला था कि आप क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे हैं, आप जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं एम्बुलेंस को लेकर। तो उन्होंने बताया था कि किसी ने बोला ही नहीं, आप लोग की पहली कंप्लेन है ये। तो मैं तो वहाँ पर हैरान हो गया था बहुत ज़्यादा, उसने पता नहीं क्यों नहीं कॉल किया। और यहाँ पे ये इसी तरह उसकी बातें वगैरह कर रहा होता है, लेकिन वो अखी फिर उसके पास ना उठ के जा रहा होता है। वो कहने लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। इसके बाद वो वहाँ से जाता ही है कि उसकी आंखें खुल जाती है डोंगजिन की, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ बेहोशी का नाटक कर रहा था। इसके बाद दिखाया जाता है हमें ईडुल को, जो कि अपने आप को मारने लगता है पहले तो। फिर वो सोचने लग जाता है कि नहीं, मैं अपने आप को क्यों मारूँ, मैं ना जब डेंसन ग्रुप ले लूँगा तब मैं ताही को सब कुछ समझा दूँगा और उसके अच्छे से परवरिश करूँगा। और इसके बाद दिखाया जाता है कि वो ना महसूस करने लगता है कि कोई ना कोई है, यानी कि जो हम लोग ने पिछला एपिसोड देखा था वही देखते हैं कि यहाँ पे कोई इसको मारने के लिए आया था, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है। और यहाँ पे वो बिल्कुल ही ना उसने इंजेक्शन उठा लिया होता है। ईडुल कह रही हूँ, डोंगजिन समझने लग जाता है कि वो मरने लगा, लेकिन वो उसको बचा देता है और एडमिनिस्ट्रेटर को मार देता है। इसके बाद दिखा देता है चेयरमैन को, जो कि कॉल पे बात करते करते ना बिना सैंडल के बाहर चले जाते हैं और वो यहाँ पे बात करते करते बहुत दूर चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पे वो नर्स से बात कर रहे थे कि डोंगजिन की क्या हालत है, ठीक है या नहीं है, अगर हम लोग उसको कोई और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें तो उसकी हालत ठीक हो सकती है। तो ये कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, इसी हम लोग हॉस्पिटल में उसकी हालत सही कर देंगे, मतलब कि उसकी हो जाएगी सर्जरी वगैरह। तो यहाँ पे वो नोट करता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यानी कि वो अकेला है, कहीं चलता चलता खुद ही अकेला कहीं यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे दिखाया जाता है नर्स को, जो कि देखने के लिए आ रही होती है डोंगजिन को। यहाँ पे देखती है कि उसकी केयर टेकर और डोंगजिन दोनों सो रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो कहने लगती है कि वो चली गई हैं, यानी कि ये भी इनका प्लान था। और यहाँ पे डोंगजिन नहीं बल्कि ईडुल था, चलो शुक्र है कि वो अंदर नहीं आई। अच्छा, इसके बाद दिखाया जाता है कि डोंगजिन तो असल में होता है वॉशरूम में, जो कि उसके ऊपर पानी बहुत ज़्यादा फेंक रहा होता है उसको होश में लाने के लिए। जिस तरीके से वो होश में आ ही जाता है फाइनली, तो वो दिखाता है दूसरे बंदे को, यानी कि जिसको इसने किडनैप किया होता है। और यहाँ पे वो उसकी धमकी उसको देने लग जाता है और कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम लोग को जंगसुन ने भेजा, यानी कि मुझे मारने के लिए। तो वो कहने लगता है कि तुम मेरे साथ जो मर्जी करना चाहो तो कर लो, लेकिन युमनाम के अब बचने वाली नहीं है, और वैसे भी तुम मुझे मार नहीं सकते हो। तो वो ना ऐसे इंजेक्शन उसकी आँख में मारने ही लगता है, पता नहीं क्या सीन आने लगता। अच्छा हाँ, मारने ही लगता है, लेकिन वो बोल पड़ता है कि युमनाम ना मरने लगी है, यानी कि उसको जंगसुन ने ना मारने के लिए भेज दिया है। तो वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। क्या वो कहने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही उसको रोक सकता हूँ, तुम नहीं रोक सकते हो। तो इसके बाद वो जल्दी जल्दी कॉल कर देता है युमनाम को, और कॉल पे बताने लगता है कि जल्दी से वहाँ से निकलो, जितनी जल्दी हो सकता है। तो वो वहाँ से वो निकल नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे सामने आ जाता है एक बंदा इनके, उसको जो जिसने मारना था, क्योंकि चलते चलते वो पीछे चल रहा है, हाँ मारने लगता है। तो वो ना उसके पास ही आ जाती है और डोंगजिन से उसकी बात करवाने लग जाती है। तो डोंगजिन के पास होता है एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो बोलने लग जाता है कि उसको मत मारना, यानी कि उसको छोड़ दो और वहाँ से चले जाओ। तो वो तो समझ जाता है कि ये कौन है, यानी कि ये मेरा ही बंदा है जिसने मुझे ऑर्डर दिया था पहले। जो वो कहने लगता है कि गिलबिन उसको मत मारना, तो वो भी मान जाता है कि चलो ठीक है, इसको नहीं मारूंगा। और वो वहाँ से आराम से चले जाते और कहने लगती है कि मैं ना वही जगह पे आ रही हूँ जहाँ पे हम लोग हमेशा मिलते हैं। तो वो भी मान जाता है और वो ईडुल को कहने लगता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। नहीं, पहले तो वो ना उसको भेज देता है वहाँ से। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुमने मेरी 2 दफ़ा जान बचाई है, एक दफ़ा नहीं नहीं 2 दफ़ा जान नहीं बचाई, 2 दफ़ा मारा है। एक दफ़ा जब मैं शिप पे था और एक दफ़ा जब तुमने मुझे जानबूझ के कुकीज़ वगैरह खिलाई। लेकिन इस दफ़ा मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे बचाया क्यों। लेकिन चलो अच्छी बात है, मैंने भी तुम्हें 2 दफ़ा बचाया है, यानी एक दफ़ा मैंने पानी में डूबने से बचाया था और एक दफ़ा मैं तुम्हें अब बचा रहा हूँ, किसी को भी नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। इसके बाद वो वहाँ से उसको छोड़ के चला जाता है। और यहाँ पर हमें दिखा देता है मिनिस्टर को, जो कि इधर उधर फिर रहा होता है और समझ रहा होता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि उसको अपना घर याद नहीं आ रहा होता। यहाँ पर हमें सूहो को दिखाया जाता है कि जो कि देख लेता है मिनिस्टर को, याद करने लगता है कि ये एक दफ़ा हमारे कैफ़े में आया था और मुझे
बार बार आके घूरी जा रहा था। तो वो उसके पास जाता है और उसको कहने लगता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? तो वो कहने लगता है कि हाँ चलो चलते हैं अब। तो वो उसके पैरों को देखते हैं कि उसने कोई भी जूता नहीं पहना हुआ, तो वो उसको अपने जूते दे देता है और उसको अपनी बाइक पे बिठा कर लेके जाने लगता है घर उसके। तो यहाँ पे दिखाई देता है उसकी फैमिली को, डेकी को और गोकू को, सबको, कि वो ना उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे मिनिस्टर के, वो कहाँ चले गए। और यहाँ पे उसको कैमरे में भी नज़र नहीं आ रहे होते कि वो कहाँ चले गए। तो यहाँ पे सारे परेशान हो रहे होते हैं, डूसो और इसका जो शेफ़ है, ये लोग सब ढूंढने लगे होते हैं और वो गेकी से बात कर रहे होते हैं। लेकिन वो कहने लगते हैं कि क्या हमें कंप्लेन नहीं कर देनी चाहिए, तो वो गेकी मना कर देती है कंप्लेन करने से। इसके बाद डेकी को ना वो बोलने लग जाती है कि आगे उसको डेमेंशिया था, इस वजह से वो घूम गया। तो वो डेकी कहने लगती है कि तुमने मुझे क्यों बताया कि मेरे हस्बैंड को ये वाली बीमारी है? मैंने कहा मेरे डैड को, हस्बैंड को, हो अच्छा हाँ, तुमने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया था? इसलिए वो तो उस पर गुस्सा कर ही रही होती है। तो दूसरा उसके पास आके कहने लग जाता है कि इसको छोड़ दें, इसकी गलती नहीं है। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी, वो उसको बाहर से लेके जा रही होती है, तो पीछे से रोक देती है उसकी सेक्रेटरी। लगता है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है भाई। वो उसको मना करती है तो वो रुक भी जाती है। वो उसको कहने लगती है कि हमें पहले मिनिस्टर को ढूंढ लेना चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है हमें ईडुल को, जो कि ना एडमिनिस्ट्रेटर को खोल रहा होता है। तो वो कहने लगता है कि अगर जंक्शन को पता लग गया कि तुमने उसको नहीं मारा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसको मारने ही आए थे, तो तुम्हारा हाल क्या होगा। तो वो तो गुस्से में आकर उसको चपैट पे चपैट मारने लग जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है हमें डोंगजिन को, जिसके पास होता है ईडुल का फ़ोन, और वो कहने लगता है कि मुझे कॉल करो जल्दी, यानी कि वो नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी। और यहाँ पे वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। जंक्शन कहने लगता है कि अभी तक मुझे कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आई, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं पता है मैंने वाइन भी एक तरह से तैयार कर ली थी सेलिब्रेशन के लिए। तो कुहू कहने लग जाता है उसको कि क्या मैं आपको दूसरी वाइन मंगवा दूँ? तो वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। वैसे मैंने नोट किया यार, सारे विलनों के ना जो सेक्रेटरी होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत ही लॉयल। अच्छा दिखाया जाता है फिर ये लोग ना खाना खाने के लिए आए होते हैं कहीं पे। तो वो वहाँ पे उसकी पिक्चर दिखा रहा होता है, जिसमें वो उसकी सारी फैमिली दिखा रहा होता है कि इसके जो मॉम डैड थे ना डोंगजिन के, वो किसी बार में काम करते थे एज अ वेट्रेस के तौर पे, दोनों के दोनों। तो यहाँ पे वो जो लड़की बैठी थी वो कहने लगती है कि ये तो शौक पे होंगे। तो वो कहने लगता है कि मतलब इसका क्या मतलब है? तो वो जल्दी जल्दी पिक्चर दिखाती है जिसमें साथ ही वो खड़ा होता है। तो वो कहने लगता है कि ये ना हमेशा आता था हमारे पास और हम लोग के इसको ना मतलब कि रोज़ाना सर्व करते होते थे खाना वगैरह, और यहाँ पे इसके साथ मैंने पिक्चर ली थी। इसके बाद वो कभी नज़र नहीं आया। और एक बैज होता था, तो वो कहने लगता है कि ये तो जंक्शन ग्रुप का बैज है। तो वो तो बहुत ज़्यादा घूरने लग जाता है जंक्शन को। लेकिन वो कहने लगता है कि ये देखो ना कितना ज़्यादा फ़र्क है इनमें, वो बहुत ज़्यादा रूड तरीके से बात करता है उससे। तो वो भी और कहने लग जाती है कि हाँ हाँ ये दोनों लड़के तो बहुत अलग अलग हैं, ये वो नहीं है। और यहाँ पे बात हो रही थी डंगजुन की, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि युमनाम को वो मिल जाता है और वहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि रुक जाओ कार में, अभी मत बैठना। तो उसको तो ये भी समझ नहीं आ रही होती है। तो वो जब अंदर खोलता है ना कार, तो अंदर ही गिलबिन बैठा होता है, यानी कि जो उसको पहले मारने के लिए आया था, वो उसको फ़ौरन पकड़ लेता है, उसको मारने लग जाता है। यहाँ से युमनाम भाग जाती है अंदर को मदद लेने के लिए, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उसका फिंगरप्रिंट से खोल लेता है लॉक। और उसने ना एक दफ़ा जब बैठा था ईडुल के साथ, तो उसने उसका पासवर्ड भी देख लिया था, यानी कि पैटर्न जो उसका है, तो वो उससे भी वो भी फ़ोन खोल लेता है। तो इसके बाद वो करता है कॉल जंक्शन को। तो वो कहने लगता है कि ओहो मुबारक हो, तुमने उसको मार डाला, अब तो उसकी सोल भी इस दुनिया में नहीं होगी। तो वो कहने लगता है कि मैं ही बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से बात करो। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। दूसरे फ़ोन से, यानी कि जो उसने गिलबिन का पकड़ा होता है, उससे उसने कोहू को कॉल कर दी होती है, यानी कि दोनों फ़ोनों पे दोनों कॉल कर दी थी उसने। और उसका कहना लगता है कि तुमने जो मुझे मारने की कोशिश की है ना, अब तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। चलो तुमने मुझे इतनी दफ़ा मारने की कोशिश की, तुमने मेरी बहन के साथ जो किया वो बहुत बुरा किया। वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा बिल्कुल भी। और कहने लगता है कि युमनाम का क्या? फिर जंक्शन जल्दी जल्दी फिर कॉल काट के ना युमनाम के बारे में पूछने लग जाता है कि वो मरी या नहीं मरी। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल करता है, तो वो कहने लगता है कि नहीं, अब वो कैसे मर सकती है, यानी कि वो उसको फिर पता लग जाता है कि डोंगजिन ही बात कर रहा है। तो वो तो हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये हर एक फ़ोन इसके पास कैसे हो सकता है, यानी कि हमारे पास बोला पलट गया है। यानी कि वहाँ पे उसने डोंगजिन को मारने के लिए भेजा था और वहाँ पे उसने युमनाम को भी मारने के लिए भेजा था। और यहाँ पे वो कोहू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने सबके फ़ोन ले लिया, और सब एडमिनिस्ट्रेटर लेने क्या गया था वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे दिखाई देता है गिलबिन को बहुत बुरे तरीके से उसने मारा होता है। युमनाम यहाँ पे कंप्लेन करी होती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, इसने उसको मारने की कोशिश की थी, और मतलब कि कत्ल का केस हो जाता है उसके ऊपर। फिर इसके बाद वो डोंगजिन को देखती है और डोंगजिन उसको देखता है, और आई कॉन्टैक्ट के बाद वो वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पे वो सोचने लग जाती है कि मुझे शायद इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वही रिग्रेट फील जो करना होता है इन्होंने। अच्छा इसके बाद दिखा देता है मिनिस्टर को, जो कि बार बार कभी जा कहता था मुझे यहाँ ले जाओ, कभी कहता वहाँ ले जाओ, कभी लेफ्ट राइट कर करके ना उसने बहुत ज़्यादा चक्कर दिलवा दिए थे। वो याद करने लगता है कि जब मैं उसको खिलाता होता था तो हम लोग कितने मज़े करते थे। तो यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन के पास ले आता है उसको। तो वो कहने लगता है कि ये मेरा घर नहीं है। तो वो कहने लगता है कि तुमने जितने मर्जी चक्कर मुझसे लगवा दी है ना, मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे घर का नहीं पता है, तो चलो अंदर चलते हैं। तो वो कहने लगता है कि चलो चलो मुझे पता है मेरा घर कहाँ है, मैं
तुम्हें बता देता हूँ, तुम मुझे वहाँ पे छोड़ दो। यानी कि वो कब से मज़े लेने की कोशिश कर रहा था और वो मज़े कर रहा था। यहाँ पे दिखाया जाता है उसकी फैमिली को मिनिस्टर के, और यहाँ पे सारे के सारे बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहते हैं। देखते हैं कि एक बाइक आ रही है पास में, तो वो देखते हैं कि ये तो मिनिस्टर ही है। तो यहाँ पे डिक्की देख लेती है सोहू को, उसका तो वहीं से मुंह बन जाता है भाई, और वो जल्दी जल्दी देखने लगती है कि आप ठीक है ना, आप कैसे चले गए थे बिना जूतों के। तो वो कहने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अब तुम आज सो। तो वो उसको अपना बेटा कह रहा होता है, ताही भी नोट कर लेता है उसको। तो वो कहने लगता है कि चलो मेरे बेटे अंदर चलते हैं। तो वो कहने लगता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो वो भी कहने लगता है कि अच्छा नहीं हो, मतलब कि वो उसको आगे कुछ बोल भी नहीं ना सकता था। तो वो भी आना चला जाता है चुपचाप। तो देखिए को वो कहने लगता है कि ये खाना डोंगजिन को दे देना, और ना मैं ना अपने जूते लेने के लिए आऊँगा आपके पास थोड़े दिनों तक। तो वो कहने लगती है कि आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ना बेकरी में तुम्हारे जूते भेज दूँगी। तो वो कहने लगता है कि क्या आप मेरी बेकरी को जानती हैं? तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, कुछ दिनों तक मैं डोंगजिन से मिलने आऊँगा और अपने जूते भी ले जाऊँगा यहाँ से आके। यानी कि उसका अपना रास्ता बना लिया था भाई एक। तो वो देख रही होती है उसको जाते हुए। यहाँ पे दिखाया जाता है हमें एक बंदे को, यानी कि क्या नाम था इसका, हाँ चंपेल को। तो वो उसको यमुना बुला रही थी, तो कहने लगता है कि चलो घर चलते हैं। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मतलब मैं और तुम इकट्ठे जाएंगे और तुम जाके मुझसे वहाँ पे डाइवोर्स ले लोगी? नहीं फिर तो नहीं मैं जाऊँगा। तो वो कहने लगता है कि नहीं, अंकल ने बुलाया, यानी कि जंक्शन ने उसके डैड ने बुलाया था। कोई यहाँ पे ना गन में वो भर रहा होता है गोलियाँ। तो वो उसको कहने लगता है कि आपने मुझे बुलाया था, किस वजह से बुलाया? तो जंक्शन तो कहने लगता है कि नहीं मैंने तो नहीं तुम्हें बुलाया, जाओ जाके आराम करो। तो वो कहने लगता है कि अच्छा बताओ यमुना कहाँ है? तो वो कहने लगता है कि वो बाहर खड़ी है, मेरे साथ ही आई थी वो भी। तो यहाँ पे तो वो बिल्कुल ही चौकन्ना हो जाता है और कहने लगता है कि अब तो उसको मारने का टाइम बिल्कुल आ चुका है। तो वो कोहू को कहने लगता है कि जाओ उसको ख़त्म कर दो, लेकिन वहाँ से ही आ जाती है फिर से कॉल डोंगजिन की, यानी कि वो अपनी हीरोइन को किससे मरने देगा। तो वो उसको कॉल कर देता है। तो जंक्शन कहने लगता है कि इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, इसको मार डालो। तो लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर गन ताकता है, यानी कि कनपट्टी पे रखता है, तो लेकिन वहाँ पे वो ना एक चला के खेल देता है। वहाँ पे वो दिखा देता है एल्डर का मैसेज, मतलब कॉल, जो कि उससे भी बड़ा बॉस है, जो कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। और वो तो कहने लग जाता है कि डोंगजिन को बिल्कुल भी मत ख़त्म करना, उसको बिल्कुल भी मत मारना, नहीं तो तुम्हें पता ही है मैं कितनी बड़ी आर्मी तुम्हारे घर भेज दूँगा, और तुम्हें पता है मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, मैं तो ये कर भी सकता हूँ, और तुम्हें वो गोलियों से भून देंगे अगर तुमने इसके साथ कुछ भी किया तो वो तो दूसरा बंदा उसके कहने लगता है कि क्या आप सच में इसको बचाना चाह रहे हैं, यानी कि जो उसका सेक्रेटरी होता है एल्डर का। तो वो कहने लगता है कि हाँ, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और तुम्हें पता है पैसा है तो मतलब उसके पास पावर है, और मुझे उसकी तो अभी ज़रूरत है ना, यानी कि पैसा ही सब कुछ है इन लोगों के लिए ना, दुश्मनों के लिए। अच्छा वो इस तरह उसको बता रहा होता है कि मुझे अभी उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे दिखा देता है डोंगजिन को, जो कि जंक्शन के पास आ गया होता है, और कहने लगता है कि मैं पहले भी यहाँ पे एक दफ़ा आया था, मैंने आपको बोला था कि आप पैसों के बदले मेरी जान बख्श दें, लेकिन मैंने आपको पैसे भी दे दिए, लेकिन आपने मुझे मारा क्यों? आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो वो तो उसको नहीं बताने की, मतलब बिल्कुल भी बताने की सोच नहीं रहा था। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैंने तो नहीं तुम्हें मारने की कोशिश की थी, वो तो एल्डो ने तुम्हें जानबूझ के मारने की कोशिश की थी। वो कहने लगता है कि ऊपर से आपने कहाँ पे मारा था? जहाँ पे मैं अपनी पिकनिक बनाने के लिए गया था, आपने मुझे वहाँ पे मारने की कोशिश की। तो वो कहने लगता है कि एल्डो ने ही मारा है तुम्हें। तो यहाँ पे दिखा देता है हमें डेकी को, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है। एल्डो आता है उसके पास, तो वो कहने लगती है कि इतनी देर कहाँ लगा दी? तो वो कहने लगता है कि थोड़ा काम वगैरह था जिस वजह से मैं लेट हो गया हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम इतनी उदास क्यों? तो वो सारी की सारी उसको बातें बता देती है कि किस तरह मिनिस्टर घूम गए थे और फिर उसको सोहू छोड़ने आया था, और मुझे पता है ये सब कुछ डोंगजिन करा रहा है, और मैं ना ये सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि डोंगजिन को मार डालें। वो पहले ही कह रही थी कि मैंने नहीं मरवाना, आप कह रही है मार डालो। अच्छा यहाँ पे आके वो हाल बवाल पूछता है मिनिस्टर का, तो वो भी कहने लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरे साथ अंदर आओ। यानी कि अब मिनिस्टर बिल्कुल भी उसके बगैर नहीं रह सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सोचिल को, जो कि आई होती है और ना उसको डाटा एंट्री के बारे में सिखाती है, यानी कि हम लोग डाटा कैसे सेंड कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर वो एक पिक्चर देख लेते हैं, कहने लगते हैं कि ये सब कौन है? तो वो दिखाने लगते हैं कि ये डेकी है, ये और क्या कहते हैं चेयरमैन है, ये सोहू है, और यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि ये बच्चा कौन है भला। तो यहाँ पर वो उससे भी सवाल पूछती है, तो वहाँ से सीन कट हो जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दूसरी, मतलब कि उसकी मेट को, जो कि उसके पास आई होती है उसके लिए जूस वगैरह लेके, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उससे ना एल्डू मिलने आया होता है, कहने लगता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी और बस यही मैं तुम्हारी वीकनेस के साथ अब खेलूंगा। तो यही पे इसी सस्पेंशन के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।